11 जुलाई 2006 शाम का वक्त। मुंबई की लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह भरी हुई थीं। ऑफिस से लौटते लोग, पसीने और थकान से लथपथ चेहरों पर घर पहुंचने की राहत की हल्की मुस्कान। लेकिन उसी भीड़ के बीच किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर अपने इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक जीने वाला है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बम किसने रखे हैं। असली सवाल है, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से कोई संकेत मिला था? और अगर मिला था तो वो चेतावनी आखिर किस फाइल में दबकर रह गई? 11 जुलाई 2006 की शाम 6:24 से 6:35 के बीच पश्चिमी लाइन की 7 लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए। माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड और भी कई स्टेशन। 7 धमाके, 11 मिनट, 180 से ज्यादा मौतें, 800 से अधिक घायल। ये धमाके फर्स्ट क्लास डिब्बों में हुए थे, जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। इस्तेमाल हुआ था प्रेशर कुकर में रखा गया उच्च शक्ति वाला विस्फोटक, जिसे बाद में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण बताया गया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उन इनपुट से जो कथित तौर पर भारतीय खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को हमले से पहले मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पार आतंकी मॉड्यूल्स की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। सीमा पार आतंकी संगठन, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया, उनकी बातचीत, उनकी हरकतें, सब कुछ संकेत दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई जैसे बड़े शहर को लेकर विशेष सतर्कता की सलाह दी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? सूत्र बताते हैं कि आईबी ने सामान्य चेतावनी जारी की थी, संभावित हमले की आशंका को लेकर। पर क्या वो चेतावनी इतनी स्पष्ट थी कि राज्य पुलिस अलर्ट हो जाती, या वो एक और जनरल अलर्ट बनकर रह गई, जैसी सैकड़ों आती रहती हैं? यहां से शुरू होता है ब्यूरोक्रेटिक कंफ्यूजन का वो जाल जिसमें अक्सर चेतावनियां फंस जाती हैं। दिल्ली में बैठी केंद्रीय एजेंसी, मुंबई में राज्य पुलिस, एटीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गृह मंत्रालय के अलग अलग विभाग। सूचना किस चैनल से जाए, किस स्तर पर कार्रवाई हो, किसे अंतिम जिम्मेदारी दी जाए। फाइलें चलती रहीं, नोटिंग होती रहीं, लेकिन जमीन पर क्या बदला? बाद की जांच में सामने आया कि सीमा पार से आए आतंकियों ने स्थानीय सहयोगियों की मदद से मुंबई में नेटवर्क खड़ा किया था। कुछ आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया, कई वर्षों तक मुकदमा चला और विशेष अदालत ने 2015 में कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए असली सवाल अदालत के फैसले से बड़ा था कि क्या ये सब टल सकता था? कुछ पूर्व अधिकारियों ने माना कि 2006 के पहले महीनों में देश भर में कई इनपुट्स मिले थे। रेलवे, भीड़-भाड़ वाले इलाके, महानगर, सब संभावित निशाने थे। लेकिन इनपुट्स स्पेसिफिक नहीं थे। कोई तारीख नहीं, कोई ट्रेन नंबर नहीं, कोई सटीक स्टेशन नहीं। क्या बिना ठोस जानकारी के पूरे शहर को ठप कर दिया जाता? क्या हर लोकल ट्रेन की तलाशी ली जाती, या फिर ये सिस्टम की मजबूरी थी? दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है, जब बार बार मुंबई को लेकर चेतावनी मिल रही थी तो सुरक्षा के स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता था। फर्स्ट क्लास डिब्बों में चेकिंग, संदिग्ध सामान पर निगरानी, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पुलिस तैनाती। क्या वो सतर्कता जानें बचा सकती थी? हमले के बाद जब खून से सनी पटरियां और टूटे डिब्बों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आईं, तब हर कोई पूछ रहा था, हम कहां चूक गए? जांच एजेंसियों ने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सीमा पार से ट्रेनिंग और फंडिंग मिली थी। फोन कॉल्स, फर्जी पहचान, किराए के मकान, सब कुछ महीनों से चल रहा था। लेकिन खुफिया तंत्र का काम तो यही है, ऐसे नेटवर्क को पहले पकड़ना। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत थी। सूचना साझा करने की प्रक्रिया धीमी थी। कोई एकीकृत डेटाबेस नहीं, कोई रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं। 2006 के बाद ही मल्टी एजेंसी सेंटर और कोस्टल सिक्योरिटी जैसे ढांचों को और मजबूत करने की बात हुई। यानी सुधार तब हुए जब नुकसान हो चुका था। सोचिए, अगर वो चेतावनी थोड़ी और स्पष्ट होती, अगर किसी अधिकारी ने फाइल पर अति आवश्यक लिख दिया होता, अगर किसी स्टेशन पर अतिरिक्त चेकिंग लगा दी गई होती, तो क्या 11 जुलाई की शाम अलग होती? क्या सैकड़ों लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते? लेकिन इतिहास अगर से नहीं बदलता। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके भारत के शहरी आतंकवाद की सबसे भयावह घटनाओं में गिने जाते हैं।
ये सिर्फ आतंकियों की क्रूरता की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की जटिलताओं की भी कहानी है, जहां हर एजेंसी अपनी सीमा में बंधी है और जिम्मेदारी अक्सर धुंधली हो जाती है। आज भी जब मुंबई की लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं, भीड़ पहले जैसी ही है, लोग जल्दी में हैं, जिंदगी भाग रही है, लेकिन उस शहर की याददाश्त में 11 जुलाई की शाम हमेशा दर्ज रहेगी। ये याद दिलाने के लिए कि आतंक सिर्फ बारूद से नहीं बनता, वो कभी कभी फाइलों की धीमी रफ्तार, विभागों की उलझनों और अधूरी संचार श्रृंखलाओं से भी पनपता है। सवाल अब भी वही है, क्या उस देरी ने सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल दी? शायद इसका अंतिम जवाब कभी न मिले, लेकिन हर चेतावनी, हर इनपुट, हर नोटिंग अब एक जिम्मेदारी की तरह गूंजती है, क्योंकि अगली बार जब कोई अलर्ट आएगा तो फैसला सिर्फ कागज पर नहीं होगा, वो तय करेगा कि किसी शहर की शाम सामान्य रहेगी या इतिहास बन जाएगी।